आज की क्लास में हम देखेंगे रैम स्लॉट वोल्टेज डिटेल्स पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को चेक करना है। तो आज का जो स्कीमेटिक है वो है हमारा लेनोवो 3000 G410 में और बोर्ड का पार्ट नंबर है कॉम्पाल LA-3691P। और स्कीमेटिक के पहले पेज में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉम्पाल कॉन्फिडेंशियल और यहाँ पे लिखा है इंटेल मैरॉन प्रोसेसर विथ टेस्ट लाइन प्लस DDR2 और यहाँ पे लिखा है प्लस ICH 8M, यानी कि हमारा हब आर्किटेक्चर है क्योंकि यहाँ पे हमारा ICH लगा हुआ है और यहाँ पे DDR2 रैम का यूज़ किया गया है। तो DDR2 सुनते ही हमारे दिमाग में DDR2 रैम की रिक्वायरमेंट वोल्टेज आ जानी चाहिए, जैसे कि उसके लिए DDR2 रैम के लिए 1.8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी और जो रैम की सप्लाई होती है इसको हम VDD-Q भी कह सकते हैं। और जैसे हमारी VTD सप्लाई थी 0.90 वोल्ट और टर्मिनेशन रजिस्टर के बारे में दिमाग में आ जाना चाहिए DDR2 रैम को सुनते ही। आगे देखते हैं पेज नंबर 2 में हमारा ब्लॉक डायग्राम है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर लगा हुआ इंटेल मैरॉन प्रोसेसर है, यानी कि हमारा ड्यूल कोर कोटी-ड्यूल प्रोसेसर है। और नीचे आप देखेंगे हमारा जो है GMCH लगा है जिसको हम नॉर्थ ब्रिज भी कहते हैं। और हमें पहले ही पता है कि जिन लैपटॉप मदरबोर्ड में हमारा GMCH लगा होता है या फिर जो नॉर्थ ब्रिज है वो हब आर्किटेक्चर का होता है और हब आर्किटेक्चर में जो रैम का कंट्रोल है वो हमारे नॉर्थ ब्रिज यानी कि GMCH के पास होता है। अगर हमारा लैपटॉप PCH आर्किटेक्चर का है तो उसमें GMCH तो होता नहीं है और GMCH हमारा CPU में इनबिल्ड हो जाता है, तो इसीलिए PCH आर्किटेक्चर के अंदर रैम का कंट्रोल हमारे CPU के साथ होता है। और जो नए लैपटॉप आ रहे हैं जो SoC है उसमें हमारा PCH भी नहीं है क्योंकि PCH भी हमारा SoC में इनबिल्ड हो गया है, तो वहाँ पे रैम का कंट्रोल SoC में होता है यानी कि CPU के अंदर होता है। तो हम चलते हैं अपने स्कीमेटिक में और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है कि हमारा जो रैम स्लॉट है वो हमारे GMCH से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ड्यूल चैनल, यानी कि रैम के 2 स्लॉट है इसके अंदर और रैम की जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो दिखाया गया है 1.8 वोल्ट और यहाँ पे लिखा भी है DDR2। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 533 मेगाहर्ट्ज और 667 मेगाहर्ट्ज की FSB आ रही है। FSB से मतलब होता है फ्रंट साइड बस, यानी कि स्पीड के बारे में है। अगर हम इससे ऊपर की मेगाहर्ट्ज की इसमें रैम लगाते हैं तो ये लैपटॉप सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमको जो रैम लगानी है वो 533 मेगाहर्ट्ज से लेके 667 मेगाहर्ट्ज की लगानी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो DDR2 रैम होती है वो 200 पिन की होती है और यहाँ पे रैम स्लॉट के अंदर लिखा भी है और DDR सेकेंड और यहाँ पे लिखा है SODIMM। इसका मतलब होता है स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल। और रैम स्लॉट को हम डिम से भी जानते हैं, यहाँ पे डिम भी लिखा रहता है। अब हम अपने रैम स्लॉट को ट्रेस करेंगे, उसकी सप्लाई कौन कौन से पिनों पे आती है और कौन कौन सी पिन हमारे लिए रिक्वायरमेंट की होती है। तो रैम स्लॉट को देखने के लिए हमें पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 में जाना होगा जहाँ पे रैम स्लॉट की कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है। तो हम पेज नंबर 14 और 15 में जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 14 है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं JP25 ये हमारा रैम स्लॉट है और यहाँ पे दूसरे पेज में 15 पेज में रैम स्लॉट 2 भी होगा हमारा, लेकिन हम सबसे पहले इस रैम स्लॉट को ट्रेस करते हैं और सेम हमारा दूसरा रैम स्लॉट भी ऐसा ही होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं रैम स्लॉट की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वोल्ट है वो है उसकी सप्लाई 1.8 वोल्ट और ये हमारी किन किन पिनों में जा रही है इसकी डिटेल में अपनी बेसिक रिपेयरिंग में जो रैम की क्लास थी वो बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम इनको ट्रेस करते हैं। जो हमारी 1.8 वोल्ट है वो हमारे रैम स्लॉट में VDD के नाम से जा रही है और जो हमने पिन यहाँ पे देखी हैं वो पिन नंबर 81, 87, 103 और 111 में जा रही है। और भी बहुत सारी पिन हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पिनों को याद कर लें जहाँ पे हम अपनी रैम की 1.8 वोल्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये रैम स्लॉट की हमारी पहली सप्लाई है और इसको हम VDD-Q सप्लाई भी कह सकते हैं। और जो रैम स्लॉट की दूसरी सप्लाई है वो जैसे कि आप देख रहे हैं पिन नंबर 1 पे V रेफरेंस लिखा है और यहाँ पे प्लस डिम V रेफरेंस है, तो यहाँ पे हमारा 0.90 वोल्ट आएगा। तो दूसरी कंडीशन में पिन नंबर 1 पे हमें 0.90 वोल्ट को चेक करना है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा DDR1 रैम है और DDR2 रैम है इसके अंदर जो रेफरेंस की पिन होती है वो पिन नंबर 1 पे होती है
और जो तीसरी सप्लाई है रैम स्लॉट पे, वो उसके बॉटम पे देखेंगे पिन नंबर 199 पे VDD SPD लिखा है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आती है वो +3 वोल्ट S है, और ये 3.3 वोल्ट हमारे रैम के अंदर जो छोटी सी 8 लैक की IC लगी होती है उसके लिए होती है 3.3 वोल्ट। यानी कि ये रैम स्लॉट के द्वारा हमारे रैम से कनेक्ट होती है, और रैम में जो छोटी सी IC लगी होती है उस पर ये 3.3 वोल्ट जाती है। तो तीसरी सप्लाई हो गई। चौथी सप्लाई के अंदर हम देखेंगे जो हमारा पिन नंबर 195 है और 197 है। यहाँ पे लिखा है SDA और SCL यानी कि सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। तो यहाँ पे भी हमें 3.3 वोल्ट का पुल अप आता है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है चौथी कंडीशन में। पांचवी कंडीशन में रैम स्लॉट पे हमने वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप LCD LED रिपेयरिंग। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस लेवल की रिपेयरिंग के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जिसमें लैपटॉप की बेसिक टू एडवांस होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे रैम सप्लाई का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि किस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं कि अगर हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रही है और रैम सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपने रैम स्लॉट पे वोल्टेज को चेक करें, और जो हमारी रैम है चाहे वो DDR2 हो, DDR3 हो या DDR4 हो, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज हैं वो क्या क्या होती हैं और उन पे क्या क्या वोल्टेज आती हैं। तो जब आप स्कीमेटिक के अंदर इन सब चीज़ों को अच्छे से देखते हैं तो फिर आपके पास किसी भी कंपनी का लैपटॉप आता है तो आप आसानी से उनको चेक कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि हमें रैम स्लॉट पे कौन सी पिन पे क्या वोल्ट चेक करना है, और अगर हमारे रैम स्लॉट पे वोल्टेज नहीं बन रही है तो उसको हमने कैसे रिपेयर करना है। देखिए IC बदलना समाधान नहीं होता है, क्योंकि अगर IC बदलने से अगर हमारी रिपेयरिंग मतलब लैपटॉप रिपेयर नहीं हुआ तो फिर हमें सीक्वेंस को चेक करना होगा कि जो हमारी रैम की IC है उसकी जो वोल्टेज सीक्वेंस है वो क्या क्या है। जब रैम IC की सभी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तभी तो वो अपना आउटपुट निकालेगा। तो अगर IC ख़राब है तो बदलने से हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाएगी, लेकिन अगर रैम IC की चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो इनेबल हो या बूट की पिन हो, वहाँ पे कोई वोल्ट मिस हो रही है तो वो अपना आउटपुट नहीं निकालेगी। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं जिसमें हमारी रैम सप्लाई के बारे में बताया जाएगा, स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में बताया जाएगा, चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताया जाएगा, जो हमारा डिस्प्ले सेक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे हमारा LVDS कनेक्शन हो गया या EDP कनेक्शन हो गया, और जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होती है, रन वोल्टेज होती है उसके बारे में, और हमारी जो IO चिप होती है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो और हमारा लैपटॉप पावर बटन प्रेस करने पर किस तरीके से ऑन होता है, यानी कि जो पोस्ट क्रिया है, पोस्ट से मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जब हम लैपटॉप में पावर बटन को दबाते हैं तो ऐसा क्या होता है जिससे हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले आ जाती है। तो ये सारे सीक्वेंस को हम अपने एडवांस लेवल के अंदर डिस्कस करेंगे आपसे, और आप बहुत आसानी से इसको समझेंगे लैपटॉप को हमने कैसे रिपेयर करना है। बस शर्त यह है आपने डे बाय डे सारी क्लासों को अटेंड करना है और अच्छे से देखना है, और ये नॉलेज आपको बिल्कुल डिटेल्स में दी जाएगी। तो आप इनमें जुड़िए कोर्स से। हमारे एक 3 लाख का मॉसफेट लगा है PQ34, और आप देखेंगे यहाँ पे अगर हमारा सुस्पी आता है तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और अगर ऑन हो गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर में 0.90 वोल्ट बन रही थी वो 0 हो जाएगी, और हमारा जो रेफरेंस वोल्ट है वो बनना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस PQ34 मॉसफेट का ऑफ होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर हमारा यहाँ पे सुस्पी सिग्नल नहीं आएगा तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर से 0.90 वोल्ट बनेगी, और इस IC के जो पिन नंबर 3 है वहाँ पे हमको 0.90 वोल्ट मिलेगी, और आउटपुट में भी 0.90 वोल्ट रेगुलेट होके मिलेगी, क्योंकि हमारा लीनियर रेगुलेटर है। अब हम देखते हैं जो हमारा PQ34 3 पिन मॉसफेट है वो किस तरीके से कंट्रोल होता है, और इसके गेट पे कैसे 0 वोल्ट आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज आएगी तो रेफरेंस वोल्ट नहीं बनेगा हमारा। तो इसके लिए हम पेज नंबर 37 में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है SUSP37, तो पेज नंबर 37 में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक 3 पिन का मॉसफेट लगा है Q22, और आप देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट ALW जो स्टेप डाउन सेक्शन का है वो R223 रजिस्टर जो कि 100 किलो ओम का है उससे होके SUSP सप्लाई बन रही है, यानी कि ये 5 वोल्ट हमारे उस मॉसफेट पे जा रही है।
तो आप देखेंगे जैसे हम लैपटॉप में पावर ऑन का ट्रिगर करते हैं तो आईओ के द्वारा हमारा सुस्पी हैश सिग्नल आता है जो कि सभी सेक्शनों को इनेबल करता है। तो वही यहाँ पे 3.3 वोल्ट आती है जिससे हमारा Q22 मॉसफेट ऑन हो जाता है और आप देखेंगे ग्राउंड ऊपर चली जाएगी। तो होगा क्या कि जो हमारा 5 वोल्ट है वो R223 के ऊपर ही होल्ड हो जाएगा और ये ट्रैक हमारा सुस्पी वाला ग्राउंड हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि जो हमारा PQ34 मॉसफेट था इसका गेट लो हो जाएगा और जब ये लो होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर 0.90 की वोल्ट बना रहा था इस आईसी के पिन नंबर 3 पे रेफरेंस इनेबल पे 0.90 वो बन जाएगी। जैसी इनेबल वोल्ट बन जाएगी तो हमारा आउटपुट भी 0.90 रेफरेंस के रूप में बनेगा और हमारे रैम स्लॉट में जाएगी और हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।